नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 80% एक्सीडेंट्स के पीछे 20% ड्राइवर्स का हाथ होता है। सरप्राइजिंग। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि वर्ल्ड की 80% वेल्थ को वर्ल्ड के 20% लोग डोमिनेट करते हैं। तो ये बार बार 80-20 ये इस तरह की रेशो क्यों आती है सामने? तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 80-20 प्रिंसिपल, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड परेटो ने एक प्रिंसिपल दुनिया को दिया है और इसी वजह से इसको परेटो लॉ भी बोला जाता है। ये लॉ हमें बताता है चीजों के इम्बैलेंस के बारे में, इम्बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स। हमारी लीनियर थिंकिंग तो ये बोलती है कि जितने एफर्ट्स होंगे उतने रिवॉर्ड्स होंगे, बट ये थिंकिंग ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो स्टैट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं परेटो लॉ के बारे में। पॉइंट 1, लार्जर आउटपुट वर्सेस स्मॉल इनपुट। ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब हम स्कूल में होते थे तो पूरे साल की पढ़ाई लास्ट के 1 महीने में भी हो जाती थी। हम 1 महीने में पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे। ऐसा कैसे होता था? आजकल की इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि कंपनी अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही फोकस करती है, उनको प्रमोट करती है। क्योंकि अगर आप उन कंपनीज की बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी के 20% प्रोडक्ट हैं जो 80% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह ये जो 80-20 का जो एक इम्बैलेंस है वो लाइफ में हर जगह पर देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में इसको समझें कि 20% इनपुट से 80% आउटपुट निकलता है। तो इसलिए कंपनी सिर्फ उन 20% को मैनेज करना चाहती है ठीक से, जिससे कि 80% का आउटपुट आता है। और ये सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। 80-20 इज नॉट नेचुरल। हम इंसानों की धारणा ये है कि सब चीजें स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म है, लीनियर है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सर इसाक पिटमैन, जो कि एक लिंग्विस्टिक थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर में यह बोला कि जो हमारी 2/3 कम्युनिकेशन है उसमें सिर्फ 700 वर्ड्स ही यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आप देखिए कि हमारी कम्युनिकेशन का 70% या 75% जो पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश के 1% वर्ड से कंप्लीट हो जाता है। पर ये इम्बैलेंस आखिर आता कहाँ से है? यह आता है फीडबैक लूप से, जो डेली बेसिस पर बड़ा होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में एक्वेरियम है और आपने वहाँ पे गोल्ड फिश लाकर डाली है, तो इनिशियली सब सेम साइज की होती है या सेम साइज की नजर आती हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं वैसे वैसे उनका साइज डिफरेंट होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनिशियल लेवल पे हर गोल्ड फिश में थोड़ा बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी बड़ी गोल्ड फिश होती हैं वो ज्यादा खाना कैप्चर कर पाती हैं, ज्यादा खाना खा पाती हैं, और वो डेली होते होते एक लॉन्गर होराइजन में एक स्टार्क डिफरेंस नजर आता है, जिसकी वजह से कुछ गोल्ड फिश बहुत बड़ी हो जाती हैं और कुछ उनके मुकाबले छोटी रह जाती हैं। तो यहाँ भी ये 80-20 प्रिंसिपल काम आ रहा है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल आपकी वर्क लाइफ को भी सुधार सकता है। कैसे? जैसा हमने समझा कि लाइफ में हर जगह इस तरह का इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, उसके अंदर भी अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे तो प्रोजेक्ट के हर फेज एक डिफरेंट होता है। तो हम अगर यह समझें कि किस फेज में ज्यादा हमको मेहनत करनी पड़ रही है या किस फेज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो अगर हम उन चीजों को फोकस करें तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो रिड्यूस हो जाएंगी और कुछ शायद एलिमिनेट भी हो जाएंगी। जैसे जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस फर्स्ट फेज के अंदर उस पर सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं। एफर्ट कहाँ लगते हैं? उसकी प्लानिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में। फिर हम ये सोचते रहते हैं कि यार गलती कहाँ पे हो जाएगी, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको एनालाइज करते हैं, तो जब हम पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से एक असाइनमेंट को एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 20% जो पार्ट है प्रोजेक्ट का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि वो ही आपकी 80% डिलीवरी को इंश्योर करेगा। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो हमारी वर्क लाइफ भी इस वजह से इम्प्रूव हो सकती है। हम चीज़ों को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कंपनीज देखने में इंटरेस्ट है या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप उनकी कभी एनुअल रिपोर्ट देखिए, आप उनकी बैलेंस शीट देखिए, तो आपको उससे समझ में आएगा कि जो उनके 20% प्रोडक्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी 80% सेल्स के लिए या फिर 80% प्रॉफिट के लिए। तो दिस रूल इज एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और हमारा माइंड एक नॉर्मल टेंडेंसी में यही इमेजिन करता है कि एवरीबॉडी इज सेम, मुझे सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पर रखना है, मेरे को सबको एक तरीके से देखना है। बट टू सम एक्सटेंट दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ 20% रिलेशंस हैं जो आपकी लाइफ का 80% वैल्यू गार्नर कर रहे हैं।
तो अगर आप उन 20% पे फोकस करेंगे तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप देखिए कि वो कौन से रिलेशंस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कौन से रिलेशंस हैं जिसको थोड़ा सा कम ध्यान भी दे सकते हैं। बेसिकली ये डिसीजन या ये थॉट प्रोसेस सबकी लाइफ का डिफरेंट होगा कि वो कौन से 20% रिलेशंस है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। इट्स ए वेरी पर्सनल थिंग। तो हमें ध्यान से इस चीज़ को असेस करना है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इस तरीके से सोचने के बाद लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर नज़र आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 80-20 प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह काम आ रहा है, तो हमें लाइफ में इसको हर जगह देखने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो वहाँ भी आपको एक प्रॉपर जब एनालाइज करेंगे, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को हम कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेज़र समथिंग बिफोर इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पे आप देखेंगे आपके वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन सी आपकी स्टॉक्स हैं, कौन सी आपकी क्या चीज़ें हैं जिससे आपके इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न आ रहे हैं, एंड बेट ऑन दोज थिंग्स, बेट ऑन द विनर्स। तो 20% जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो शायद 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार निकलेगा। ये आप असेस करके देख सकते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड रेशो, वो 70-30 भी हो सकता है या 15-85 भी हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि लाइफ में इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा फिक्स 80-20 रहेगा। तो लाइफ में जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है हमें वो 20% समझने की ज़रूरत है, और अगर हम उस 20% को फोकस करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि लाइफ में बहुत ही सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट आ सकती है और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 80-20 को समझा है, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इसको हम अच्छे से समझ के लाइफ में हर एस्पेक्ट में अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अप्लाई ना भी करें तो भी असेस करके देख सकते हैं कि क्या ये इसी तरीके से काम करता है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इसकी वजह से बेनिफिट लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो आई एनकरेज यू टू असेस दिस, टू रीड more about this principle and try to implement in your life wherever possible। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ नए मेथड्स या नए प्रिंसिपल के बारे में समझ पाएँ। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।